प्लेटो के अंदर हम पढ़ेंगे उसका दार्शनिक शासक। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। राज्य का शासन सबसे ज्ञानवान व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होना चाहिए। सबसे धनी या सबसे महत्वाकांक्षी या सबसे धूर्त व्यक्तियों के हाथों में नहीं। ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के 5वें भाग से लेकर 7वें भाग तक उन साधनों पर पर्याप्त विचार किया है जो उसके आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करते हैं। इसमें प्लेटो ने दार्शनिक शासक के महत्व व उसके शासन करने के अधिकारों की तर्क के आधार पर पुष्टि की है। दार्शनिक शासक की स्थापना के लिए प्लेटो ने तत्कालीन राज्यों को मापदंड बनाया, उसके अधूरीपन को पहचानने की कोशिश की। प्लेटो का कहना है कि जो सैनिक प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं उनके लिए उत्साह के साथ साथ विवेक का होना भी उतना आवश्यक है। प्लेटो के द्वारा दिए गए अनेक उदाहरणों के अनुसार जिस तरह रखवाली करने वाला कुत्ता भी पहचानने वालों के प्रति संयम रखता है, वह अपने ज्ञान से मित्र और शत्रु में अंतर करता है। इसी तरह जिस शासक वर्ग पर राष्ट्र की रक्षा का दायित्व है वे ज्ञानी विवेकी होंगे, तभी राज्य संरक्षक जैसा महान कार्य संभव हो सकेगा। प्लेटो की मान्यता है कि एक सच्चे शासक का दार्शनिक होना बहुत आवश्यक है और दार्शनिक प्रकृति इन्हीं गिने लोगों में मिलती है। दार्शनिक शासक के लिए योग्यता है। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे या चर्चा हम करेंगे, प्लेटो का कहना है कि सद्गुण ही ज्ञान है और वह ज्ञान बुद्धि संगत अथवा तर्क संगत अनुसंधान से हो सकता है। इसी ज्ञान के आधार पर राजनेता को भी यह जानना चाहिए कि राज्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्लेटो की मान्यता है कि राजा का ज्ञान ही उसके शासन करने का अधिकार व कर्तव्य है। दार्शनिक शासक इतना बुद्धिमान हो कि वह अपनी प्रजा से प्रेम करे और राज्य की एकता बनाए रखे। दार्शनिक राजा के लिए साम्यवादी योजना के तहत स्वर्ण और सौंदर्य के व्यक्तिगत मोह से दूर होना चाहिए। दार्शनिक राजा को निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति होना चाहिए। दार्शनिक शासक अपनी अंत प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश है। दार्शनिक शासक पूर्णतः आत्मसंयमी होगा। उसका हृदय द्वेष, घृणा आदि अवगुणों से दूर होगा। वह न्याय प्रिय होगा। अब हम शासक वर्ग की जो मर्यादाएं हैं उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। शासक वर्ग को या दार्शनिक शासक को राज्य की आर्थिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए न तो अधिक गरीबी और न अधिक धनवान होना चाहिए। उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए। राज्य की एकता व आत्मनिर्भरता के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य का आकार न तो इतना बड़ा हो कि उसमें एकता बनाए रखना संभव न हो, न इतना छोटा हो कि वहाँ के निवासी आत्मनिर्भर न बन सकें। नेक्स्ट, राज्य में श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था के लिए राज्य के नागरिक
अपनी नैसर्गिक योग्यता के अनुसार संपूर्ण समाज के हित में अपने निर्दिष्ट कार्यों को संपादित करे, शासकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। दार्शनिक शासक को राज्य की शिक्षा पद्धति में नवीनीकरण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब हम दार्शनिक शासक या दार्शनिक शासन की आलोचनाएं करेंगे। इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो व्यवहारिक कठिनाइयाँ, कि सर्वप्रथम तो ऐसे मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल है जिन्हें परम सुख का ज्ञान हो या प्लेटो की कल्पना अनुसार जिनका स्वभाव हो। दूसरी जो आलोचना की जाती है मनोवैज्ञानिक समस्या। सामान्यतः नागरिक जो अपने आप को स्थायी रूप से आर्थिक या पारिवारिक मोह से दूर रख सके, उन्हें ढूंढना भी अपने आप में एक कठिन समस्या है। नेक्स्ट जो आलोचना का पॉइंट है सत्ता के दुरुपयोग की संभावना। इस कथन की सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। अतः दार्शनिक शासक जिसे प्लेटो संपूर्ण शक्तियों को स्वामी बना देता है, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि शासक वर्ग उपरोक्त कथन का अपवाद ही हो जाएगा। नेक्स्ट आलोचना का जो पॉइंट है मानवीय विवेक और स्वतंत्रता का अंत। प्लेटो के राज्य में नागरिक राज्य रूपी मशीन के पुर्जे बनकर रह जाएंगे, क्योंकि वह उनके लिए स्वतंत्रता और विवेक के द्वार बंद कर देता है। अतः यह स्थिति किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो आलोचना का पॉइंट है प्रजातंत्रीय शासन का विरोधी। प्लेटो ने सदैव दार्शनिक शासक और उसके सर्वशक्तिमान होने की बात कही है, जबकि लोकतांत्रिक पद्धति जो आज अधिकांश देशों में प्रचलित है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। विरोधाभासी योजना अगला पॉइंट आलोचना का। एक तरफ प्लेटो दार्शनिक राजा को सर्वशक्तिमान बताता है और दूसरी ओर उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। उसके ये तथ्य अत्यंत विरोधाभासी है। वर्ग विभाजन अस्वाभाविक। नेक्स्ट जो आलोचना का पॉइंट, प्लेटो ने जिन 3 प्रवृत्तियों की बात की है उनके संदर्भ में ये कहा जा सकता है ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के अंदर एक ही प्रवृत्ति हो। एक अच्छा शासक अच्छा विजेता भी हो सकता है। सीमा पर रहने वाला सैनिक जितना युद्ध काल में सक्रिय होता है, सामान्य और शांति काल में प्रमादी भी हो सकता है। अतः इस तरह वर्ग विभाजन अस्वाभाविक और अव्यावहारिक है। उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो की इस योजना में उत्पादक वर्ग पूर्णतः उपेक्षित हो गया है। उसकी उन्नति, शिक्षा आदि के प्रति प्लेटो मौन है। अतः उसकी योजना न्यायपूर्ण नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आलोचना का जो पॉइंट है कर्तव्य प्रधान व्यवस्था। प्लेटो की इस योजना में केवल कर्तव्यों पर बल दिया है एवं अधिकारों की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट आलोचना का पॉइंट शिक्षा राजकीय नियंत्रण में। प्लेटो ने शिक्षा को राजकीय नियंत्रण में रखा है, जिसमें शिक्षा केवल राज्य की आवश्यकता अनुसार दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। धन्यवाद।